सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो अर्ध तरंग डिश कार्य पढ़ेंगे। रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, डिस्टकरण क्या होता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा आती है एसी करंट, उस एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए जो परिपथ हम उपयोग करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए जिस परिपथ का हम उपयोग करते हैं उस परिपथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टकारी कहते हैं। डिस्टकारी परिपथ कहते हैं। तो पहले तो अपने को मालूम होना चाहिए कि घर के अंदर जो धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा आती है, अल्टरनेट करंट आती है, बहुत खतरनाक होती है, ज़्यादा आती है। अब उसको कम करना है अपने को, यानी डीसी में बदलना है। तो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करेंगे, जिस डिवाइस का उपयोग करेंगे, जिस सर्किट का उपयोग करेंगे, उस परिपथ को हम डिस्टकारी परिपथ कहते हैं। तो अपने मालूम होना चाहिए कि डिस्टकारी किसको कहेंगे कि एसी को डीसी में बदलने के लिए जिस परिपथ का, जिस सर्किट का हम यूज करते उपयोग करते हैं, उस परिपथ को हम डिस्टकारी परिपथ कहते हैं। अब इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, एसी को डीसी में बदलने के लिए, तो हमारे घर के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है, डीपी जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट टू पोल, वहाँ से जो करंट आता है वो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में आता है, अल्टरनेट करंट के रूप में आता है। अब उसको यदि डीसी में बदलना है तो डीसी में बदलने के लिए हम डायोड का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना कि एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए हम डायोड का उपयोग करते हैं। पिछला वीडियो मैंने डायोड का बना रखा है कि डायोड में क्या होता है कि वो अग्रविनति में ही कार्य करता है, पश्चविनति में कार्य नहीं करता है। वो फॉरवर्ड बायस में ही वर्किंग करेगा, कंडक्ट करता है, और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता, चलता नहीं है, बंद हो जाता है। तो उसी सिद्धांत पे आधार पर आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर देखेंगे, अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में इसका उपयोग देखेंगे। तो हमारे पास में जो ट्रांसफार्मर होता है, हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली होती है और ये सेकेंडरी कुंडली होती है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है इस तरह से, प्राथमिक कुंडली और ये सेकेंडरी कुंडली। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जहाँ से अपने को प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है ट्रांसफार्मर के माध्यम से, जो हमारे घर में भी आती है। अब इसको हमको डीसी में बदलना है, तो डीसी में बदलने के लिए डायोड का उपयोग करते हैं। यहाँ भी डायग्राम बना रखा मैंने, यहाँ भी डायग्राम, दोनों एक ही डायग्राम है। ये डायोड हमने लगा रखा, ये डायोड हमारे पास डी डायोड है, एक डायोड है। अब ये वर्किंग कैसे करेगा ये अपने को मालूम होना चाहिए कि ये प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में कैसे बदलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लो कि हमारे पास ये प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज हमने यहाँ लगाया, इस तरह से हम वोल्टेज लगा दें। ये जो सिंबल होता है ये प्रत्यावर्ती धारा का ही सिंबल होता है, ये एसी सप्लाई ही होती है, क्या रखना, प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। हमने क्या किया कि प्राथमिक कुंडली के ऊपर हमने प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज स्रोत लगा दिया, वोल्टेज का सोर्स लगा दिया। कहाँ लगाना है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर। अब हम प्राथमिक कुंडली पर वोल्टेज लगाएंगे, क्या होगा, हमने पढ़ रखा है अन्योन्य प्रेरण की घटना, कि यदि एक कुंडली पर वोल्टेज लगाते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, दूसरी कुंडली में भी उत्पन्न या प्रेरित, इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, उसमें भी चले जाता है वोल्टेज। तो हमने प्राथमिक कुंडली में लगाया वोल्टेज यहाँ पर, तो ये वोल्टेज कहाँ चले जाता है, सेकेंडरी कुंडली, द्वितीय कुंडली में भी इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। इसको हम अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत भी कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण की घटना भी कहते हैं। अब क्या होगा कि मान लो कि ये धनात्मक चक्र है और ये ऋणात्मक चक्र है, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल चलते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं, जिसे प्लस और माइनस दोनों चक्र चले, प्लस माइनस अल्टरनेट चलते हैं। एक सेकंड में 50 चक्र ऐसे हो जाते हैं इंडिया में, ध्यान रखना। एक सेकंड में कितने चक्र हो जाते हैं, 50 चक्र कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब ये चक्र इसमें आएंगे, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में आएंगे, तो हमने मान लिया कि किसी समय पॉजिटिव चक्र यहाँ आता है और निगेटिव चक्र यहाँ पे आता है। पॉजिटिव चक्र कहाँ आ रहा है, हमने मान लिया कि बिंदु ए मान लिया और ये बिंदु बी मान लिया, ठीक है। ए पर हमने पॉजिटिव चक्र मान लिया, बी पे निगेटिव चक्र मान लिया। तब इस स्थिति में क्या होगा कि ये डायोड होता है, डायोड का ये सीधा पी वाला होता है
और ये सिरा एन वाला होता है। ध्यान रखना, इधर वाला सिरा पी वाला होता है और उधर वाला एन वाला सिरा होता है। डायोड, डायोड की हमने वर्किंग पिछले वीडियो में बता रखे, उसको समझ लेना। अब देखो ये जो पी होता है किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से जुड़ गया। जब पी पॉजिटिव से जुड़ा होता है और इधर वाला पार्ट एन जो होता है वो किससे जुड़ जाता है, निगेटिव से जुड़ जाता है। तो ये वाली जो कंडीशंस होती है इसको बोला गया है अग्रविनति, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग किसको कहेंगे कि जब P किससे जुड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव से, और N किससे जुड़ा होना चाहिए, निगेटिव से। तो इस स्थिति में डायोड क्या होता है, वो अग्रविनति में होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। इसको अग्रविनति कहते हैं और अग्रविनति में ही धारा प्रवाहित होगी। हमने पिछला वीडियो बना रखा, अच्छी तरह से देखे उसको। अग्रविनति में ही इसमें धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित होगी। तो क्या होगा, हमने मान लिया कि जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा का कोई स्रोत है वो प्राथमिक कुंडली हमने लगा दिया और उसके लगाने से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक या वोल्टेज उत्पन्न हो गया। और मान लिया कि धनात्मक चक्र बिंदु ए पे आ रहा है और ऋणात्मक चक्र बिंदु बी पे जा रहा है, हमने मान लिया। तब इस स्थिति में डायोड जो होता है वो पी जो होता है, डायोड का जो पी सिरा होता है पॉजिटिव से जुड़ जाता है, यानी डायोड का जो सिरा होता है पी वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि डायोड अग्रविनति कहलाती है, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। और जो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में होने के कारण से, अग्रविनति में होने के कारण से इस डायोड में से क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। इधर से पी से पॉजिटिव से निगेटिव इधर धारा जाएगी और एम से एन की ओर इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। धारा की डायरेक्शन क्या होगी, एन से एन की ओर, एन की ओर धारा। ठीक है, अब मान लिया कि आधा चक्र के बाद में निगेटिव यहाँ आ गया और पॉजिटिव यहाँ आ गया। हमने मान लिया भाई चक्र तो बदलते रहेंगे, पॉजिटिव ऊपर गया निगेटिव नीचे गया, अब निगेटिव ऊपर आ गया पॉजिटिव ऊपर आ गया, 1 सेकंड में 50 बार चेंज हो गया। तो ये चेंज होने के कारण से क्या हुआ, निगेटिव यहाँ मान लिया हमने और पॉजिटिव यहाँ मान लिया, किसी समय मान लिया हमने। इस तरह की स्थिति बनती है आधे चक्र के बाद। तो निगेटिव यहाँ चला गया, मतलब इस स्थिति में डायोड क्या हो जाएगा, पश्चविनति हो जाएगा। पश्चविनति कब, जब निगेटिव चक्र बिंदु ए पे आता है और पॉजिटिव चक्र बिंदु बी पे आता है, तब उस स्थिति में डायोड पश्चविनति में होता है। अब पश्चविनति क्या होती है कि जब P जो होता है वो नेगेटिव से जुड़ जाता है और N जो होता है वो पॉजिटिव से जुड़ जाता है, तब उस अभिनति को पश्चविनति कहते हैं। और पश्चविनति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ध्यान रखना। तो इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब पॉजिटिव यहाँ आएगा तो ही इसमें से धारा प्रवाहित होगी डायोड में से, और यदि निगेटिव साइकिल आ गया तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ध्यान रखना, बंद हो जाएगा, सर्किट बंद हो जाएगा, इसमें से धारा इधर से प्रवाहित नहीं होगी। फिर अगला चक्र पॉजिटिव आएगा, फिर ये पॉजिटिव चक्र क्या मान लो एक पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव फिर ये चालू हो जाएगा और धारा इसमें प्रवाहित होने लगी। फिर निगेटिव आएगा फिर बंद हो जाएगा, फिर पॉजिटिव आएगा फिर चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब जब इसमें पॉजिटिव चक्र आएगा तो धारा प्रवाहित हो जाएगी और निगेटिव चक्र आएगा तो धारा कट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो जो पॉजिटिव चक्र होते हैं उसके कारण से आउटपुट में पॉजिटिव वाले टर्मिनल मिलते हैं, पॉजिटिव धारा हम लोग मिलती है। जब डायोड में प्रवाहित होगी तो बीच का भाग कट जाएगा, निगेटिव वाला चक्र था, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर पॉजिटिव आएगा फिर धारा प्रवाहित होती है। तो इस ये इनपुट है, इनपुट मतलब यहाँ हमने जो दिया वो निवेश किया हमने, यहाँ इसके अंदर डाला हमने, उसको इनपुट बोलते हैं, निवेशी बोलते हैं। तो ये हमारे पास निवेशी सिग्नल हमने ऐसा दिया था, निवेशी। और निर्गत में क्या मिल रहा है अपने को, इस तरह से मिल रहा है निर्गत, ये निर्गत आउटपुट। तो आउटपुट में क्या हो रहा है कि जो निगेटिव चक्र होते हैं वो कट जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके कारण से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, केवल धनात्मक अर्ध चक्र में ही इसमें धारा प्रवाहित होती है और आधा चक्र इसमें कट जाता है। और वोल्टेज को जैसे जैसे अपन परिवर्तित करते जाते हैं, या धारा का मान या वोल्टेज का मान भी क्या होता जाता है, परिवर्तित होता जाता है। निवेशी वोल्टेज के मान में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो निर्गत वोल्टेज के मान में भी परिवर्तन होता है, परंतु धारा हमेशा धनात्मक अर्ध चक्र में ही यहाँ प्राप्त होगी। यानी आधा चक्र कट जाएगा, केवल आधे चक्र में ही धारा प्राप्त होती है, इसलिए इसको बोला गया हाफ वेव रेक्टिफायर।
धारा तो प्रवाहित हो रही है लेकिन धारा की दिशा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, नीचे नहीं आती धारा। तो जब धारा एक ही दिशा में प्राप्त होती है तो उस धारा को, उस करंट को हम डिस्ट करंट या डायरेक्ट करंट या क्या बोलते हैं उसको, डीसी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो धारा प्राप्त हो रही है डीसी करंट है। डीसी क्यों बोला, डायरेक्ट करंट क्यों, क्योंकि धारा की दिशा एक ही दिशा में हो रही है। धारा हमेशा क्या हो रही है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, दोनों दिशा में नहीं आ रही। ये धारा दोनों दिशा में आ रही थी, इसका मतलब ये क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव चक्र यहाँ मिलते हैं। ये कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और ये कौन सी धारा हो गई, डिस्ट धारा। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही, हमेशा एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उस धारा को हम डिस्ट धारा के नाम से जानते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत मान बदल रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रही है, तो डीसी का मान में परिवर्तन हो सकता है लेकिन दिशा नहीं बदलेगी, तो उस धारा को डिस्ट धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने दिया था इसमें एसी, लेकिन प्राप्त क्या हो गया, डीसी। यानी ये डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर या डिस्टकारी कहते हैं। और चूंकि पूरी हमने तरंग दी थी, पूरी वेव्स दी थी इधर, और इधर हाफ ही मिली, आधी मिली अपने को, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो क्या है डिस्टकारी, किसको कहेंगे कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने की जो युक्ति होती है, डिवाइस होती है, परिपथ होता है, उस परिपथ को हम डिस्टकारी परिपथ कहते हैं, डिस्टकारी कहते हैं। और इसके लिए जो सर्किट उपयोग किया जाता है उसको डिस्ट, जो क्रिया होती है उसको डिस्ट करंट कहते हैं, रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। तो पहली बात अपने को मालूम होना चाहिए डिस्टकारी किसको कहेंगे, एसी को डीसी में बदलना, एसी धारा आ रही है उसको डीसी में परिवर्तित करना डिस्टकारी परिपथ कहलाता है, सर्किट कहलाता है। उसके लिए क्या कहेंगे, हमने डायोड बनाएंगे, एक ट्रांसफार्मर लेंगे, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज लगा देंगे और द्वितीय कुंडली में वोल्टेज प्राप्त करते हैं, उत्पन्न होता है। अन्योन्य प्रेरण की घटना हमने पढ़ रखी। अब मान लो पॉजिटिव यहाँ गया, नेगेटिव यहाँ गया, तो पॉजिटिव यहाँ जाएगा तो पी पॉजिटिव से जुड़ी अग्रवृत्ति कहलाती है और अग्रवृत्ति में धारा प्रवाहित होगी, ध्यान रखना। फिर निगेटिव यहाँ जाता, पॉजिटिव यहाँ जाता, क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पश्च अभिनति में होता है, पश्च अभिनति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। निगेटिव यहाँ गया, पॉजिटिव यहाँ गया, तो पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ गया, करंट फ्लो नहीं होगा, ध्यान रखना। यानी इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो धारा कब प्रवाहित होगी, जब जब पॉजिटिव चक्र यहाँ आएगा तो इसमें करंट एम से एन की ओर प्रवाहित होगा, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होगी। और नेगेटिव चक्र आएगा तो बंद हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि पश्चिमी होता है, पश्चिमी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर क्या करना कि पूरा चक्र दिया हमने, अपने को मिला आधा ही, लेकिन इसकी दिशा बदल नहीं रही, दिशा नहीं बदल रही, तो कौन सी धारा होगी, करंट होगी, ये डिस्ट होगी, डायरेक्ट करंट, जिसको डिस्ट धारा के नाम से हम जानते हैं। इधर कौन सी दी थी हमने, एसी दी थी, तो एसी किस में बदल जाती है, डीसी में बदल जाती है। डीसी किसको कहते हैं, जिसमें दिशा सेम होती है, दिशा नहीं बदलेगी। इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, मान बदल रहा, दिशा बदल रही, ये धारा एसी। इसमें देखो दिशा नहीं बदल रही, हमेशा पॉजिटिव चक्र ही मिल रहे, एक ही डायरेक्शन में धारा प्राप्त, इसलिए धारा कौन सी, डिस्ट धारा। तो एसी को हमने किस में बदल दिया, डीसी में बदल दिया। तो ये इसकी कार्यविधि अपने को बताना है। और इसी प्रकार से अगला जो आएगा वो फुल वेव रेक्टिफायर आएगा, जो पूरी तरंग को उसमें बदल लेगा, डीसी में बदलेगा। तो इस तरह से अपने को ये डायग्राम बनाओ या ये डायग्राम बनाओ, लेकिन ये आउटपुट बनाना जरूर है, इसके आगे ये आउटपुट बना देना, एक ही डायग्राम से काम चल जाएगा। आउटपुट इसके आगे बनाते जाएगा, पॉजिटिव चक्र अपने पास प्राप्त होते जाएंगे, नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे, ये आउटपुट यहाँ लगा देना और इसका डायग्राम ये ऊपर बना देना। ये तो सेम है, डायरेक्शन हमेशा धारा की दिशा एक ही दिशा में प्रोवाइड होगी, ये चीज़ ध्यान रखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।